बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिसेंट, द मर्सीफुल। दुनिया में पाए जाने वाली सबसे ज़्यादा अशिया में इंसान जिनको ज़्यादा पसंद करता है वो दौलत, शोहरत, मर्तबा, मनपसंद शादी, अच्छी ज़िंदगी और अच्छी मुलाजमत मिल जाने को ही खुशी समझता है। ज़्यादा दौलत चाहने वाला ये समझता है कि शायद मुझे जब बहुत ज़्यादा दौलत मिल जाएगी तो मुझे खुशियाँ ढेरों ढेर मिलेंगी। मनपसंद शादी करने वाला ये समझता है कि अगर मेरी शादी वहाँ ना हुई जहाँ पर मेरी पसंद है तो मेरी ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी। और अच्छी मुलाजमत का असूल या अच्छी मुलाजमत का तलबगार एक ख़ास किस्म की मुलाजमत के चक्कर में रहता है और समझता है कि अगर इससे हट के मैंने कोई मुलाजमत कर ली, मैंने कोई नौकरी कर ली तो शायद मेरी ज़िंदगी से खुशियाँ रूठ जाएंगी। दुनिया में बहुत किताबें लिखी गई, खुशी के असूल के लिए बहुत सारे लेक्चर दिए गए, बहुत सेमिनार्स हुए, बड़ी वर्कशॉप्स हुई, बल्कि यहाँ तक के लोगों ने इस खुशी के असूल के लिए अपने मेंटोर्स बनाए। बहुत सारे रूहानी स्कॉलर्स, पीर, फ़कीर और ऐसे लोगों के पास लोगों ने जाना शुरू कर दिया कि हमें किसी तरीके से खुशी मिल जाए। वाकई खुशी ज़िंदगी गुजारने के लिए बड़ी ज़रूरी है। जमाल अजीम ब्रुनई दारुस्सलाम के कॉरपोरेट सूफ़ी कहलाते हैं। क्या एक मुनफरिद एजाज़ हासिल है कॉरपोरेट सूफ़ी होने का। उन्होंने अपनी किताब में लाफानी खुशी के कुछ राज तहरीर किए जो कि उनके तजर्बात का मुंह बोलता सबूत है। आइए जानते हैं कि क्या खुशी हासिल करना इन्हीं बातों में है या कुछ और भी असूल हैं। ये 8 राज हैं जो आपको खुशी के करीब कर सकते हैं, आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर सकते हैं। पहला राज, मुआफ़ करना। दूसरों को मुआफ़ करना सीखिए। पहला राज है मुआफ़ करना। दूसरों को मुआफ़ करना सीखें। ये ज़िंदगी में खुशी लाने का वो अजीम राज है कि जिन्होंने इस राज को अपना लिया खुशियाँ उनके कदमों में ढेर हो गई। दूसरा राज, खुद शनासी, सेल्फ अवेयरनेस। जब आपने अपने आप को पहचान लिया तो फिर आप गोया खुशियों के असूल के लिए तैयार हो गए। अपनी ज़ात को पहचाने, अपने मर्तबे को पहचाने, अपने मकाम को पहचाने और फिर अपनी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए कुछ गोल सेट करें, कुछ अहदाफ, कुछ मकासद तय्युन करें उनका और फिर देखें कि किस तरह ज़िंदगी आपकी खुशियों से भर जाती है। तीसरा अहम राज वो है मुस्बत रवैया। इंसानी ज़िंदगी रवैयों का नाम है। लोग किस तरह आपसे बात करते हैं, लोग किस तरह आपको मुखातिब करते हैं, ये मानी नहीं रखता। मानी ये रखता है कि आप किस तरह से उनको रद्द अमल देते हैं। आपका जो रिस्पांस है वो आपकी ज़िंदगी को खुशी से भर भी सकता है और खुशियों से दूर भी ले जा सकता है। सो वर्क ऑन योर एटीट्यूड। अपने रवैयों पे काम करें, अपने रवैयों को बेहतर करें और अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भर लें। चौथा राज वो है आपकी ज़ाती खूबियाँ। दुनिया के अंदर खुश लोगों की जो खसूसियात हैं उनमें चौथी बात यह है कि वो अपनी ज़ाती खूबियों को जानते और पहचानते हैं और वो फिर वहाँ ही नहीं रुके रहते। वो अपनी इन ज़ाती खूबियों में हर लम्हा बेहतरी लाने के लिए कोशां रहते हैं। अगर आप भी लाफानी खुशी हासिल करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को खुशियों से लबरेज करना चाहते हैं तो फिर अपनी ज़ाती खूबियों को पहचान के उनको बेहतर करने की तरफ अपनी कोशिशें, अपनी तवानाइयाँ सर्फ करना शुरू कर दें। नंबर 5,
खुशगवार ताल्लुकात। ये जो रिलेशनशिप होते हैं इंसान के, ये इंसान के ख़ानदान के अंदर ताल्लुकात होते हैं, इंसान के अपनी सोसाइटी में ताल्लुकात होते हैं, इंसान के दोस्त होते हैं, इंसान जहाँ जॉब करता है उसके कोलीग्स होते हैं। ये जो आपकी रिलेशंस हैं, ये जितने अच्छे और खुशगवार ताल्लुकात आप इस्तवार करेंगे, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ उतनी ही आती जाएंगी। एक अपने आप को पहचान के ये याद रखें कि जो आप हैं कोई दूसरा आप जैसा नहीं हो सकता। हर इंसान को अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ खूबियों से नवाजा है, हर एक मुनफरिद है। ये जो इनफरादियत है इसको माने और दूसरों की राय को भी हक दें, दूसरों की राय को कुछ मकाम दें, उनकी राय जो है उसको एक्सेप्ट करना सीखें। ये ज़िंदगी जो है ये इज्तमाइयत का नाम है, इसलिए लोगों के साथ खुशगवार ताल्लुकात इस्तवार करना सीखें, दूसरों के जज्बात का एहतराम करें। ऑटोमेटिकली लोग आपके जज्बात का एहतराम करेंगे और ये आपके लिए खुशी का सबब और बायस होगा। छठा पॉइंट जो है वो है आपके अक़दार और अखलाक, योर नॉर्म्स, योर वैल्यूज़, योर एथिक्स। ये अखलाक और अक़दार इंसान की शख्सियत को बनाते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफ़हूम अर्ज़ करूँगा कि तुम में से बेहतर वो है जिसके अखलाक बेहतर हैं। अब ये अक़दार व अखलाक किस तरह से आपके लिए खुशी का बायस बनेंगे? देखिए, इंसान अपनी वैल्यूज़ से जाना जाता है। जब आप एक अच्छी वैल्यू के साथ दूसरों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, दूसरों के साथ आपका रवैया अच्छे अखलाक और अक़दार वाला होगा, तो ये भी आपको खुशी देने का सबब बनेगा। ये इंसान की राहत और सुकून जो है वो उसके दूसरों के साथ अखलाक और अक़दार का जो मुज़ाहिरा होता है उसके अंदर छुपा होता है। बिलीव इन नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज़। हर इंसान दुनिया में अपनी किसी न किसी वैल्यू से पहचाना जाता है। हर शख्स को लोग जानते हैं उसके किसी अच्छाई या बुराई से। तो आप अपनी अच्छाई की वैल्यू को लोगों के सामने लेके आएँ, ये फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी आदतें सानिया बन जाएगी। ये आपकी फिर लोगों के साथ जब भी कभी राब्ता होगा तो आप अच्छे अखलाक का मुज़ाहिरा करेंगे। नंबर 7, रूहानियत, स्पिरिचुअलिज़म। ये 7वां राज वो है इस कायनात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने जितने भी इंसानों को भेजा है, हर इंसान खुशी की तलाश में है, हर इंसान उस खुशी की तलाश में सरगर्दा है, सर्च ऑफ हैप्पीनेस है। रूहानियत क्या है? जो शख्स जितना अल्लाह के ज़्यादा करीब है वो उतना ज़्यादा मुतमिन है, उसको उतनी ज़्यादा खुशी और इत्मीनान हासिल है। ये जो पैरामीटर शुरू में आपके साथ डिस्कस हुए कि बहुत ज़्यादा दौलत, शोहरत, मनपसंद शादी, अच्छी मुलाजमत, फेम, ये खुशियाँ देंगे, ये तभी खुशियाँ दे सकते हैं जब आप मुतमिन शुक्रगुजार होंगे। वरना बहुत सारे दौलतमंद नाशुक्री की वजह से खुशियों से महरूम हैं। बहुत सारे अच्छी जॉब करने वाले ग्रैटिट्यूड की नेमत से महरूम हैं। यही वजह है कि वो ज़िंदगी की हकीकी खुशियाँ और उनसे लुत्फ़ हासिल करने से भी महरूम हैं। अपने अंदर रूहानियत को फ़रोग़ दें। आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, कोशिश करें कनेक्ट टू अल्लाह। और ये कनेक्शन आपका हर वक्त हो सकता है। ये कनेक्शन आपका इस वीडियो देखने के दौरान भी है, ये कनेक्शन आपका क्लासरूम के अंदर भी है, ये कनेक्शन आपका आपके बिजनेस में भी है, ये कनेक्शन आपका खाना खाते वक्त भी है कि जब आप खाना खा रहे हो तो आप याद करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को जिसने आपको ये नेमतें अता की हैं। जब आप बिज़नेस पे, अपनी जॉब पे हो, बिज़नेस पे हो, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। बहुत सारे बेरोज़गारों की निस्बत आपको अल्लाह ने रोज़गार अता किया है। ये रूहानियत जो है ये लाफानी खुशी का अहम राज है। राज नंबर 8, 8वां असूल कह लें आप,
वो है सफ़र। अब सफ़र से क्या मुराद है कि गाड़ी में बैठ के हमने सफ़र करना है, एरोप्लेन में बैठ जाएं, हम ट्रेन में बैठ जाएं, पैदल चलना शुरू कर दें? सफ़र से ही लोग यही मुराद लेते हैं। नहीं, ये सफ़र है आपका मुस्बत रवैये की तरफ सफ़र, ये सफ़र है आपका अखलाक और अक़दार की तरफ सफ़र, ये सफ़र है आपका खुशगवार ताल्लुकात की तरफ सफ़र, ये सफ़र है आपका शुक्रगुजारी की तरफ सफ़र, ये सफ़र है आपका मुआफ़ करने की तरफ सफ़र, ये सफ़र है आपका रूहानियत का सफ़र, ये सफ़र है आपका अपने आप को साल के 365 दिन में हर दिन बेहतरी की जानब ले जाने का सफ़र, ये सफ़र है 24 घंटों में अपने आप को बेहतर करने का सफ़र, ये सफ़र है 1 घंटे के 60 मिनट हैं और हर मिनट के 60 सेकंड हैं। हर सेकंड अपने आप को बेहतरी की तरफ आप लेके जाने का सफ़र करेंगे और ये लेके आएगा आपके लिए लाफानी खुशी। एक वीडियो से या एक लेक्चर से ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नहीं आएंगी। इनको अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकलिटी की तरह एक प्रैक्टिकल वे में शामिल करें और फिर देखें विद द पैसेज ऑफ टाइम आप खुशियों के करीब होते जाएंगे और आपको अपनी जॉब में भी मज़ा आएगा, आपको अपने बिजनेस में भी मज़ा आएगा। आप जहां पर हैं, जो आपका शरीके सफ़र है, आपको उसके साथ भी ज़िंदगी की हकीकी खुशियां मिलना शुरू हो जाएंगी। बात को ख़त्म करते हैं। हज़रत अली करम अल्लाह वजहो का फरमान है, मफ़हूम अर्ज़ करूँगा। आपने फरमाया कि ज़िंदगी में जो चाहते हो उसको हासिल करने की कोशिश करो, लेकिन अगर वो नहीं मिलता तो जो हासिल है उस पर राज़ी हो जाओ, जो हासिल है उस पर राज़ी हो जाओ। यानी आपकी ज़िंदगी का फिर खुशी का जो राज है वो इसी में पिन्हा है कि जो रब ने आपको दे दिया उस पर राज़ी बरज़ा हो जाएं, उसी को ज़िंदगी की खुशी का राज समझें। नहीं, ये वो बातें हैं, ये निचोड़ है। ये दुनिया के बड़े बड़े जो राइटर्स हैं, जो बड़े बड़े माहिर नफ्सियात हैं, जो मेंटोर हैं, जो सूफ़ी हैं, उन्होंने यही लिखे हैं राज। अगर इससे हटके आपके पास कोई हमारे लिए तजवीज़ हो, कोई राज हो, कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।